कोई हिंदू बहनें यहाँ पे हैं, अगर वो भी इसमें करना चाहें तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यही करेंगे कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो बसंत पंचमी सबसे जो होती है माँ सरस्वती के लिए, और सबसे ज्यादा होती है गुरुओं के आदर करने के लिए और गुरुओं का आशीर्वाद लेने के लिए। तो बसंत पंचमी के दिन हमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है अपने कोई भी संत, आपके आसपास कोई संत हो, कोई गुरु हो, उनके दर्शन अवश्य करें बसंत पंचमी के दिन। उनको उनका आहार करें, जितना पॉसिबल हो सके उनको कोई भी चीज जैसे शास्त्र या कुछ भी चीज आप भेंट दे सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं तो सबसे ज्यादा उनका सानिध्य उस दिन जरूर प्राप्त करें। अगर आपके घर के आसपास कोई भी गुरु या कोई भी संत आए हुए हैं तो आप उनका सानिध्य बसंत पंचमी के दिन जरूर ग्रहण करें। ठीक है, तो हम अगर करें तो इस दिन हमें जैन धर्म के अनुसार भी माँ सरस्वती की पूजा, हमारी जनवाणी में भी है, सरस्वती की पूजा करनी चाहिए सुबह को। पूजन तो सभी के लिए है, सभी लोग अगर पूजन कर सकते हैं तो पूजन जरूर करें सुबह को। उसमें सरस्वती माँ की पूजा भी आप शामिल कर सकते हैं सुबह को, और साथ ही उनका पाठ करें। और छोटे बच्चे जो पाठ नहीं पढ़ सकते या जो लोग नहीं कर सकते या बैठने में उनको थोड़ी देर दिक्कत है, तो उनको आप सुना सकते हैं वो पाठ पढ़ के। वो सुनने से भी इसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे तो पढ़ नहीं सकते, तो लेकिन छोटे बच्चों को भी आप वो पाठ बैठा कर सुना सकते हैं। ठीक है, और जो व्यक्ति अस्वस्थ है, जो पाठ भी नहीं बैठ के पढ़ सकते हैं या उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, वो बेड पे है, जैसे बेड रेस्ट पे है, कुछ भी है, तो वो लोग एक मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम जूम सह। ओम जूम सह, उसका एक जाप अपने आप लेटे लेटे वो लोग कर सकते हैं, जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं, ये उनके लिए है। और एक चीज ये भी है, जो इस दिन जिनवाणी को सजाना भी, जिनवाणी माता को, उनको, क्योंकि वो भी हमारा सबसे बड़ा ज्ञानार्जन माना गया है जैन धर्म में। जिनवाणी जो है हमारी सबसे ज्ञानार्जन कह सकते हैं पुस्तक या ज्ञानार्जन हमारा शास्त्र है, जिससे हमें सब कुछ मिलता है जैन धर्म का। तो उसकी आपको उस दिन उसको कवर करें, उसको अच्छे से सजाएं, और जहां तक वो पीले जूम नहीं, जै के ऊपर बिंदी मानी आएगा, ओम जूम जो है उसमें ऊपर जो है बिंदी आएगी जय के ऊपर। ठीक है, तो उसमें पीले या केसर रंग के वस्त्र से, कपड़े से जिनवाणी को आपको मतलब ढकना है, एक तरीके से जिनवाणी को कवर चढ़ाना है। अगर आप पीले रंग का या केसर रंग के वस्त्र से उनको करते हैं, कवर चढ़ाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा, आपका बसंत पंचमी के दिन बहुत ही शुभ माना जाएगा। ठीक है, अगर किसी को व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है, या कोई व्यापार में जिसका व्यापार बढ़ नहीं रहा है, या व्यापार में उसको हानि हो रही है दिन प्रतिदिन, या अपने व्यापार को कुछ वो आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो आपको उस व्यक्ति को ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, मैं बाद में अगर आप जब कहेंगे तो व्हाट्सएप पे भी लिख दूंगी ये, लेकिन आप लिखे ओम क्लीम नमः। ग्रुप में डाल दी जाएगी सारी की सारी जाप, है ना, बाद में। लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पर बैठकर इसकी कम से कम 22 माला करनी है। लेकिन इसका एक उपाय ये भी है, अगर कोई व्यक्ति का टर्नओवर, जैसे अपने बिजनेस का पता है कि महीने महीने मेरे को ये प्रॉफिट होता है, उसके अनुसार सपोज अगर किसी को 1 करोड़ का प्रॉफिट मतलब टर्नओवर है उसका, तो वो 10 माला करेगा। इस हिसाब से कर सकते हैं आप लोग, मतलब कम से कम 22 तो आप करना ही करना। अगर जिसको अपना नहीं पता है या कुछ भी है, तो 22 माला तो करनी है इसकी। हाँ, वाइफ भी कर सकती है, मतलब, लेकिन वो मन में ये धारण करेगी कि मैं व्यापार के लिए कर रही हूँ, अपने पति के व्यापार के लिए कर रही हूँ। वाइफ भी कर सकती है, लेकिन लाल वस्त्र पहनकर और लाल आसन पर बैठकर। ठीक है, अब लेकिन हम उसके बाद में एक चीज और, छोटी छोटी वैसी रेमेडीज हैं जो सबको ही कर सकता है। उसके बाद मैं चलूंगी राशि के अनुसार। ठीक है, कुछ राशियां वाइफ या 22 नहीं, वाइफ 22 माला कर सकती है, मतलब 22 माला करनी है, जाप करनी है। या तो जेंट्स कर सकते हैं जो पति हैं जिनका व्यापार है, या तो वो कर सकती हैं। हाँ, या फिर अगर वो नहीं कर सकते तो उनके बिहाफ में उनकी जो वाइफ है वो भी कर सकती है, उनके लिए 22 माला।
हाँ, मतलब ये लेकिन धारण करना है मन में कि हम व्यापार के लिए कर रहे हैं ये माला। हाँ। ठीक है। अब बसंत पंचमी के लिए उपाय होते हैं कि जो बच्चों को जैसे हम इस दिन सबसे मेन तो चीज होती है कि सरस्वती माँ की छोटी सी तस्वीर बच्चों की स्टडी टेबल पे आप अवश्य रखेंगे। छोटी मूर्ति मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि मूर्ति के खंडित होने का डर रहता है। ठीक है, तो आप छोटी सी तस्वीर बच्चों की स्टडी टेबल पर बसंत पंचमी के दिन अवश्य रखें और उसके आगे 11 पत्ते तुलसा जी के और 11 थोड़ी सी मिश्री आप रख के वो बच्चे को आप खिलाएंगे। मतलब वो बच्चा अगर ऐसा भी है तो वो बच्चे को 11 तुलसी के पत्ते और मिश्री देनी है, वो बच्चा दो करके खा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में खत्म करनी है, लेकिन उस दिन चढ़ाई हुई मिश्री और तुलसा जी के पत्तों का बहुत महत्व है। ठीक है। और जो लोग संगीत से या जो लोग जिनका कहते हैं ना बहुत जो कोई संगीत से कला से या नृत्य कला से है या जो कोई आर्ट करता है, बहुत सौ का आर्ट भी वर्क होता है, जो बच्चे या जो बड़े बच्चे भी हैं जो आर्ट में है, आर्ट की लाइन में है, तो उस दिन जो भी उनके जिनसे वो बिजनेस करते हैं, लाइक जो उनका प्रोफेशन है, तो अपने उपकरणों की पूजा भी करते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत कोई मंत्रोच्चारों की पूजा होगी, कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़कर सरस्वती माँ की आराधना करनी है। और आपको ये करना है ओम, एक सेकेंड, हाँ, ओम एम सरस्वती नमः, इसकी एक जाप करनी है अपने उपकरणों के सामने बैठ के। ओम एम सरस्वती नमः। बसंत पंचमी के दिन एक चीज और कर सकते हैं, जो भी तस्वीर आप रखेंगे या मंदिर में भी जाके अगर आप दर्शन करके आते हैं, आप घर पे नहीं रख सकते हैं, तो सरस्वती माँ के चरणों में आपको पीले रंग का गुलाल या चंदन या जो केसर हम चढ़ाते हैं, हमारे मंदिर में टीके के रूप में यूज होता है, वो उनके चरणों में चढ़ाना है और माथे पे लगाना है। ठीक है। और अगर जो गुलाल आप छोटी सी डिब्बी ले आइएगा, वो अगर उनके चरणों में चढ़ा के आप वो वापस लेके आ सकते हैं। जब भी बच्चा पेपर देने जाए, एग्जाम देने जाए अपने, या किसी अच्छे अपने कोई इंटरव्यू पे जा रहा है कि आप चाहते हैं उसको सिलेक्शन हो जाए, तो वो टीका हल्का सा लगा के जाए। बहुत से होते हैं कि ये भी मेरे को क्वेश्चन आता है कि बहुत से लोग कहते हैं टीका लगा के जाना अलाउड नहीं होता कई जगह, तो टीका आप यहाँ लगा सकते हैं, इस जगह पे। ठीक है, तो यहीं पे लगाइएगा टीका। अगर बहुत से बच्चे माथे पे अलाउड नहीं होता है बहुत से के स्कूलों में, तो आप यहाँ लगा सकते हैं बिल्कुल अपने सेंटर में। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया ही है कि इस दिन गुरुओं की, आचार्यों की या अपने संतों की जो आराधना करना होता है वो सबसे शुभ माना जाता है, और उनको वेद शास्त्र देना भी सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो अगर आपके आसपास अगर गुरु हो, माता जी हो, ब्रह्मचारिणी जी हो, कोई भी हो, उनका आप आदर करें। और ये भी नहीं मिलते हैं तो आपको जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, कोई होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो संत ही हो या कुछ हो, तो जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं उनके पास जाके उनके चरण अवश्य आप स्पर्श करें, या उनको कोई भी चीज पीले रंग की चीज जरूर भेंट करें। ठीक है, कि जरूरी नहीं है हर किसी के पास अवेलेबल, मतलब महाराज जी आसपास हो तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत छोटी सी चीज है, उसके बाद मैं राशि के अनुसार चलूंगी। इस दिन जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में भी ना हो तेज हो, चाहे उनका मस्तिष्क बहुत तेज ना हो, कुशाग्र ना हो, तो उनकी कॉपी किताबें और पेन सरस्वती माँ के चरणों में रख दें। मतलब जो उनकी आपने घर में तस्वीर रखी है, कुछ रखी है, वो रख दें और वहीं पे बच्चों से उस पे ओम लिखवाएं। आप आज या कल में प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को ओम लिखने की, और उन्हीं के पेन से उनकी कॉपी पे छोटा सा ओम लिखवा दें, सिर्फ ओम, और कुछ नहीं लिखवाना। अब हम चलेंगे राशि के अनुसार। और जिसको भी इसमें प्रॉब्लम होगी पहले हम लिखवा लेंगे, क्योंकि बीच बीच में पूछने से वो प्रॉब्लम नहीं हो जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे ही बोलूंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज तेज बोलूंगी। अगर मेरी आवाज तेज लग रही है तो मुझे आप बता दीजिएगा बीच में कि मैं कहीं तेज ना बोल रही हूँ। ठीक है। कौन तो से सबसे कलर से लिखना है ओम? कौन से पेन से, पेंसिल से, किसी से भी। तो पेन ब्लू कलर का भी पेन हो सकता है, पेंसिल भी हो सकती है, बच्चा पेंसिल यूज कर सकता है तो पेंसिल से ही लिख ले। हो सके तो लाल और पीले रंग का भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसे कलर का कोई इसमें नहीं है, लेकिन बस सिर्फ ओम लिखे।
क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वो ओम का उच्चारण बोल के और लिख के करेगा तो वो उसमें उसका सरस्वती का ज्ञान आएगा। ठीक है, अब राशि के अनुसार है, सबसे पहली है हमारी मेष राशि। मेष राशि वालों को बसंत पंचमी के दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी है। तो जैसे अगर आप पूजा प्रक्षाल अगर करने जो जेंट्स भी अगर जा रहे हैं तो वो लोग सफेद धोती दुपट्टा पहन के पूजा प्रक्षाल करें। और जो लेडीज हैं वो ऐसा तो नहीं मैं ये कह सकती पूरा शॉल या कुछ भी अपने साथ सफेद रुमाल रख के जाए मेष राशि वाले। और साथ ही वहां पे जो आप पूजा कर रहे हैं, पूजा के में आप अपना सरस्वती स्त्रोत, सरस्वती चालीसा या सरस्वती कवच, वो सब जिनवाणी माता में है, वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। उसका पाठ जरूर करें, कोई भी एक चीज का भी, लेकिन करना जरूर है। ऐसा करने से अगर बच्चा कोई आपके साथ जा रहा है वो नहीं पढ़ सकता है तो आप जब पढ़ें तो थोड़ा लाउड होके पढ़े, मतलब वो बच्चा भी आपका वो सुने साथ साथ। तो उससे करने से क्या होगा कि उस बच्चे में एकाग्रता आएगी, कंसंट्रेशन जिस बच्चे में नहीं होगा तो वो कंसंट्रेशन उस बच्चे में बढ़ेगा। और मैं ये बोलूंगी कि सरस्वती जो भी है, सरस्वती वंदना चाहे सरस्वती स्त्रोत, वो डेली, और नहीं तो अल्प जो हमारा छठा काव्य है वो भी बच्चे को पढ़ के अगर आप सुनाते हैं तो उससे भी एकाग्रता बच्चे में आती है। भक्तांबर का जो छठा काव्य है अल श्रुतम श्रुतम वाला, वो आप बच्चे को डेली सुना सकते हैं। जैसे वो स्कूल जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें आप वो उसको उसके सुनाते हुए उसके कान में या मतलब उसके सिर पे हाथ रख के कैसे भी सुना के उसको भेज सकते हैं। और उसके बाद एक माला आपको करनी है ओम एम सरस्वती नमः। और साथ ही साथ मेष राशि वाले वो बच्चे जो सीए, सीएस, इंजीनियरिंग या आईटी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग छठे काव्य के साथ साथ 20वां काव्य भी पढ़ें। छठे काव्य के साथ साथ 20वां काव्य भी पढ़ेंगे जो बच्चे सीए, सीएस, इंजीनियरिंग या आपकी आईटी की तैयारी, कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है वृष राशि, वृषभ राशि। इस दिन आप जो है सरस्वती माँ को सफेद चंदन जरूर लगाएं, सफेद चंदन। ऐसा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, क्योंकि सफेद यानी हमारे कहते हैं ना बच्चे का मन शांत रहेगा, उसमें एकाग्रता भी आएगी और उसमें ज्ञान की वृद्धि होगी। जब वो शांत होगा तो वो चीजों को ग्रहण जल्दी करेगा। ठीक है, और सबसे मेन चीज इसमें है, ये हमारे जैन धर्म के अनुसार ये इमली के छोटे छोटे आप जो पत्ते होते हैं वो 22 पत्ते आपको लेने हैं। ठीक है, वो 22 पत्ते में से आपको 11 पत्ते जो हैं सरस्वती माँ का स्त्रोत जब आप पढ़ेंगे मंदिर में तो वो आपको पढ़ते हुए वहीं पे 11 पत्ते मंदिर जी में ही चढ़ाने हैं। ठीक है, और बाकी 11 पत्ते आपको वहां से लेके आने हैं वापस। और जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर है, उसकी उस बुक में वो 11 पत्ते आपको रख देने हैं। जो आपको लगता है कि ये पढ़ना उस बच्चे के लिए बहुत टिपिकल है या उसमें उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं या ये पेपर उसके लिए सॉल्व करना बहुत जरूरी है, उस कॉपी में उसके वो 11 पत्ते आप लोग रख देंगे इमली के। और बाकी 11 पत्ते आप सरस्वती पाठ पढ़ते हुए मंदिर जी में ही, जैसे आप अर्घ चढ़ाते हैं ना, वहीं आप अर्घ में रख देंगे। और वृष राशि वाले सिर्फ एक माला करेंगे ओम एम नमः, या सरस्वती नहीं आएगा, ओम एम नमः, इसकी जाप करेंगे। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो बच्चे हैं या लोग हैं वो सबसे पहले एक हरे रंग का पेन या हरे रंग की पेंसिल वो लेंगे। और जब मंदिर जी जाएंगे आप पूजा करेंगे, और जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं मंदिर, अगर आपने घर में सरस्वती माँ की तस्वीर रखी है उसके आगे वो पेन को या हरी पेंसिल या पेन को आप रखेंगे। और उसके बाद उस पेन से अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप कोई डील साइन करने जा रहे हो, या कोई भी आप महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो, तो आप उस पेन या पेंसिल से आप वो कार्य करोगे। ठीक है, और सबसे मेन चीज है मयूर पंख। इस दिन आप क्या करोगे, जो बच्चे को सब्जेक्ट याद नहीं होता, लर्न नहीं होता है,
तो आप वो मयूर पंख उस बच्चे की कॉपी में रख दोगे। और कॉपी में रखना नहीं, आप बहुत से बच्चे होते हैं कॉन्सेंट्रेशन उसे एक होता है याद करना होता है कि उसको याद नहीं रहता, याद वो सब कुछ करता है लेकिन याद नहीं होता। तो कॉपी की बजाय जिसका एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो तो वो उस कॉपी में रख सकता है, लेकिन जिसका मतलब सब चीजों में थोड़ा प्रॉब्लम है तो एक मयूर पंख को आप जिस कमरे में वो पढ़ता है उस कमरे में, उसकी स्टडी टेबल के पास या जहां वो मोस्टली पढ़ता है उस कमरे में आप लगा देंगे, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व में या पूर्व दिशा में आप उस मयूर पंख को उस कमरे में लगा देंगे, छोटा सा। और सबसे मेन चीज है मिथुन राशि वालों के लिए, बसंत पंचमी के दिन हरे अंगूर अगर आप किसी को खिलाते हैं, मतलब किसी जरूरतमंद को या गरीब को खिलाते हैं तो उसका भी बहुत लाभ आपको बसंत पंचमी के दिन मिथुन राशि वालों को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कर्क राशि। इस दिन कर्क राशि के लोगों को खीर बनानी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि साबूदाने की, सफेद खीर हम बोलते हैं लेकिन खीर होनी चाहिए चावल की। बहुत से लोग साबूदाने की खीर का भी वो कर देते हैं, लेकिन आपको ये खीर बनानी है, चावल की खीर बनानी है। और ऐसे बच्चे जो क्या कहते हैं संगीत सीखते हैं, जी आप वोकल में हैं या जिनका पेपर जो होता है वो संगीत का होता है, बहुत से बच्चे लेते हैं संगीत, तो वो लोग उस दिन माता को सरस्वती माता को खीर चढ़ाएंगे, उसके बाद वो प्रसाद के रूप में वो खीर जरूर खाएंगे। वो बच्चे वो खीर जरूर खाएंगे, उससे उनका जो कंठ है उसमें मतलब जो वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं आगे उसमें उनको वृद्धि ही मिलेगी सरस्वती के उसमें। और हाँ, ऐसे लोग संत को गुरु, अगर आपके आसपास महाराज जी हैं या जिनको आप गुरु मानते हैं या कोई भी संत आपको दिखता है तो हम उनको आप वो खीर खिलाएं। और महाराज जी को अगर आपको आहार देने का उस दिन मौका मिले तो उनके आहार में खीर को अवश्य शामिल करें। अगर महाराज जी को बसंत पंचमी के दिन आहार देने का आपको मौका मिलता है तो आप उसमें खीर को अवश्य शामिल करेंगे। और इनको भी जाप करनी है, सिर्फ एक वृष राशि वालों को ओम एम नमः की करनी है, बाकी सबको ओम एम सरस्वती नमः इसकी जाप करनी है। इसके बाद है सिंह राशि। इन राशि के लोगों को नमोकार मंत्र का और ओम एम सरस्वती नमः इन दोनों की जाप करनी है। इसलिए इन दोनों को इसकी जाप करनी है क्योंकि सिंह राशि के बहुत से लोगों में थोड़ा गुस्सा या एग्रेशन ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे आचार्यों का भी इसमें उनको आशीर्वाद करवाएंगे, सभी उपाध्यायों का, आचार्यों का और सरस्वती माता का करवाएंगे। तो इसलिए एक जाप ओम एम सरस्वती नमः की और एक नमोकार मंत्र की जाप जरूर करनी है। ऐसा करने से उन बच्चों को विदेश जाकर पढ़ाई करने का भी जो अवसर वो अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो उनको अवसर प्राप्त होगा अगर ये दिन बसंत पंचमी के दिन करते हैं। ठीक है, और इस दिन अगर उनको, मैंने वही बताया महाराज जी का या कोई गुरु जो मैंने बोला है, अगर उनसे भेंट होती है तो उनको पीले रंग की माला भेंट करें। पीले रंग की माला आप भेंट करेंगे। अब पीले रंग की माला मोतियों की भी हो सकती है, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप सोने की माला भी दे सकते हैं, और अगर इन दोनों में भी आप नहीं दे सकते, उपलब्ध नहीं है कुछ भी, तो धागे को हल्दी में करके उसकी एक माला बना के भी आप महाराज जी को भेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई संत नहीं है लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो आपका गुरु है या जिसको आप गुरु मानते हैं, कोई बड़े हैं, तो उनको आप कोई भी पीली वस्तु दे सकते हैं। पर महाराज जी को अगर आप पीली माला भेंट करें ये तो अति उत्तम रहे। और उस दिन सिंह राशि वालों को पीली दाल, कोई भी पीली दाल, वो मूंग की दाल, अरहर की दाल, कोई भी हो सकती है, वो दाल वो खाएं, मतलब अपने खाने में भी शामिल करें पीली दाल। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को बसंत पंचमी के दिन अनाथालय में जाकर बच्चों को पढ़ाई का जो भी सामग्री है जो वो दे सकते हैं वो वहां जाकर उन बच्चों को देनी चाहिए। अनाथालय हो गया या गरीब बच्चे हो गए, उनको चाहे उनको कॉपी की जरूरत है, बुक्स की जरूरत है, पेंसिल, मतलब जो भी विषय सामग्री है वो वहां पे जाकर उनको अगर आप दान करते हैं या प्रदान करते हैं तो उसका भी बहुत महत्व है बसंत पंचमी के दिन।
और साथ ही साथ एक हरे रंग का पेन और डायरी भी आप लोग खरीद सकते हैं उस दिन, वो आप अपने पास रखेंगे, हरे रंग का पेन और डायरी। लेकिन ये सब ये याद रखिएगा, मंदिर जी जरूर ले जाना है उसे अपने साथ उस दिन, मंदिर जी ले जाना है। अगर जो मंदिर जी नहीं जा सकता है तो सरस्वती माँ की तस्वीर के सामने रख लेना। अगर मंदिर जा रहे हो तो मंदिर लेके जाना है, और वहां पे जब आप पूजा कुछ भी पढ़ोगे उसके बाद उसको वापस लेके आ जाना है घर पे। और तब आप उसका यूज अपनी महत्वपूर्ण कार्यों में, डायरी में आप उसका चाहते हो कि मैं इस डायरी में अपनी सब महत्वपूर्ण चीजें लिखती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो उसमें आप वो लिखेंगे। ठीक है, तो हरे रंग की होगी। फिर आती है तुला राशि। तुला राशि वाले लोग इस दिन किसी भी ब्राह्मण को, या मतलब हमारे मंदिर में जो माली होते हैं, माली भैया होते हैं, उनको आप सफेद कपड़े दान, मतलब उनको देंगे तो, प्रदान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो हमारे घर मंदिर में माली भैया होते हैं, ठीक है, उनको आप एक सफेद धोती दुपट्टा भी दे सकते हैं। अगर वो मतलब जैन जो नहीं है तो आप उनको कुछ भी सफेद शर्ट दे सकते हैं। अगर वो कुर्ता पजामा पहनते हैं तो सफेद कुर्ता पजामा भी। जाप सबके लिए सिर्फ एक, अलका जी, सिर्फ वृश्चिक राशि वालों के लिए ओम एम नमः, बाकी सबके लिए ओम एम सरस्वते नमः है। ठीक है, ये ऐसा करने से अगर आप अपने माली को या किसी को भी इस तरीके से सफेद कपड़ा दान करते हैं, तो जिन बच्चों की वाणी में, जैसे कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन नहीं हो पाती, एक अपना पावरफुल अपनी वाणी से वो लोग प्रभावित नहीं कर सकते, तो उनकी ये समस्या इस चीज से दूर होगी काफी हद तक। ठीक है, और अपने वजन के अनुसार, तुला राशि का मतलब ये होता है उस दिन अपने वजन के अनुसार चावल भी दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इसमें से सारी चीजें ही करो, जो आपके सामर्थ्य हो वो आप कर सकते हो। अपने वजन के अनुसार चावल का दान, तुला राशि वाले। इसके बाद है वृश्चिक राशि। इसमें है जिन बच्चों को याददाश्त की परेशानी होती है, याददाश्त मतलब कुछ पढ़ते सब कुछ है लेकिन भूल जाते हैं तुरंत ही, जिनकी मेमोरी थोड़ा कमजोर होती है कि हमें पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता, या जिनको याददाश्त की प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग माँ को जो है, सरस्वती माँ को लाल पेन, याद रखिएगा, लाल पेन आपको अर्पित करना है। फिर वही चीज, उसे मंदिर ले जाना है। मंदिर में जाकर जब भी आप वहां जिनवाणी में से सरस्वती पाठ करेंगे तो वो बराबर में रखा होना चाहिए। जब आप उसे मंदिर से लेके आएंगे तो वो ऊर्जान्वित हो चुका हो। ठीक है, और एक जाप उसके साथ ओम एम सरस्वती नमः की। और इस दिन अगर और कुछ नहीं तो 7 कन्याओं को चावल की खीर आप लोग खिलाएंगे, कन्या राशि वाले, वो सॉरी वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले 7 कन्याओं को चावल की खीर खिलाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई कहीं भोग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बनाएं और मन से, मन में ये कि हम एक वो कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी ज्ञान का स्वरूप माना जाता है, छोटे बच्चों को भी ज्ञान का स्वरूप माना जाता है। तो 7 कन्याओं को आप खीर खिलाएंगे बना के, शांत भाव से, शुद्ध भाव से खीर बना के आप 7 कन्याओं को वो खीर खिला सकते हैं। और वो आप 7 कन्या आपके घर की भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लेके आना है कुछ भी, 7 कन्या आपकी घर की भी हो सकती हैं। इसके बाद है धनु राशि। धनु राशि वालों को इस दिन गुरु को कोई भी पीली चीज, इसमें माला नहीं है, कोई भी पीली चीज आप गुरु को भेंट कर सकते हैं। महाराज जी को कोई भी चीज आप भेंट कर सकते हैं, चाहे वो पीले रंग का पेन ही क्यों ना हो, माला हो, या कोई भी चीज, या आपको इनको शास्त्र भेंट कर रहे हैं तो उस शास्त्र का कवर पीले रंग का आप चढ़ा के उनको भेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पीले रंग की चीज हो जो आप महाराज जी को अर्पित कर सकते हैं, उनको प्रदान कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं, तो वो पीले रंग की हो। ऐसा करने से जो हम लोगों में हाँ केसर डाल सकते हैं, केसर वृश्चिक राशि वाले डाल सकते हैं केसर, लेकिन तुला राशि वाले नहीं डालेंगे केसर, वृश्चिक राशि वाले केसर डाल सकते हैं।
तो ऐसे लोगों को, धनु राशि वालों को, अगर वो पीली चीज अपने गुरु को भेंट करते हैं तो उनमें डिसीजन लेने की, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं बच्चे, या डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में, कि हम ये करें या ये करें, तो वो उस चीज में उनकी क्षमता को डिसीजन लेने की बढ़ाते हैं, वो अपने डिसीजन लेने में सक्षम हो पाते हैं। और जो बच्चे जिनकी उच्च शिक्षा, यानी जो आगे की बहुत ज्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी ये इच्छा भी जल्दी ही पूर्ण होती है। जैसे बहुत से बच्चे पीएचडी के लिए चाह रहे होते हैं कि हम पीएचडी कर लें, या कोई बड़ी पढ़ाई है वो करना चाहते हैं और उसमें उनका नंबर नहीं आ पा रहा है, जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई हो गई, या इंजीनियरिंग में उनका नंबर नहीं आ रहा, 2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहा, आईएएस पीसीएस की पढ़ाई होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक रहेगा, धनु राशि वालों के लिए। और जो अगर लड़के हैं धनु राशि वाले, तो वो उस दिन महाराज जी का पाद प्रक्षालन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा उनको फायदा मिलेगा। अगर धनु राशि वाले कोई भी लड़के बच्चे हैं, वो अगर महाराज जी के पैरों का पाद प्रक्षालन करेंगे तो उनको बहुत ही लाभ होगा। अच्छा, एक चीज बहुत अभी मेरे दिमाग में आई, बहुत से मैंने अभी बताया था कि ना मिले आपके कोई गुरु हैं या कोई, और सपोज टू कोई किसी के गुरु भी नहीं है आसपास भी, तो आप महाराज जी की फोटो रखकर पास में, अगर आपके पास महाराज जी की फोटो है तो उस पे भी आप ये चीज कर सकते हैं, उनको तिलक लगा सकते हैं, मतलब तिलक तो नहीं, उनके चरणों में केसर का तिलक लगा सकते हैं। और आप जैसे पीली वस्तु उनकी फोटो के आगे रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं उनकी फोटो के आगे, तो आप ऐसा भी उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम मतलब गुरु का मिलना ऐसा हो जाता है कि कई बार हम ऐसी जगह पे हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उनकी अगर फोटो आपके पास है तो आप उनकी फोटो रख के भी ये कार्य कर सकते हैं। मकर राशि, अब आती है मकर राशि। मकर राशि वालों को सफेद रंग का अनाज किसी गरीब को दान करना है। उसमें आप चावल भी कर सकते हैं और आप चीनी भी कर सकते हैं। अनाज है लेकिन आप चीनी भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चीनी नहीं दे सकते, आप उनको चीनी भी दे सकते हैं। तो आप चावल या चीनी का दान किसी निर्धन व्यक्ति को, जो जरूरतमंद है, उसे दे सकते हैं। जैसे आपके घर में काम वाली भी आती है तो आप उस काम वाली को भी दे सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी बुद्धि बल में विकास होगा। और एक चीज और है, अगर जो लोग सूर्योदय से पहले, ब्राह्मी आती है, उसका सेवन अगर करते हैं और साथ ही साथ सरस्वती मंत्र का जाप करते हैं, जो मैंने बताया, ओम एम सरस्वती नमः, तो उससे उनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, डिसीजन भी लेने में, कंसंट्रेशन में भी, हर चीज में। लेकिन वो लेनी है सूर्योदय से पहले, मतलब आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको वो ब्राह्मी का सेवन करना है और सरस्वती माँ का जाप करना है। अगर ये लोग कर सकते हैं मकर राशि वाले। और अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों में को करना क्या है कि सबसे मेन, एक तो पहली बात तो कुंभ राशि वालों पे अभी हमारा 17 तारीख से हुआ भी है शनि का, तो ये लोग जो है गरीब बच्चों को अगर स्कूल बैग और दूसरी उनकी जरूरत की चीजें अगर देते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही साथ इस दिन कुंभ राशि वाले किसी भी स्त्री का मन नहीं दुखाएंगे, किसी भी स्त्री का मन नहीं दुखाएंगे। और अगर कुंभ राशि वाली कोई लेडी भी है तो अपने से बड़ी लेडी का कोई मतलब मन नहीं दुखाएगी, उनका आत्म मतलब उनका सम्मान ही करेगी, कोई जी मतलब कहते हैं ना, उसका जी नहीं दुखाएगा कोई। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए है। और साथ ही साथ मिट्टी का कुल्हड़ या घड़ा, मिट्टी का कुल्हड़, ये घड़े में रसगुल्ले, जो महाराज जी की सेवा में लोग होते हैं, जो भैया जी होते हैं महाराज जी की सेवा में लोग होते हैं, उनको अगर हम वितरित करते हैं तो इसका भी बहुत लाभ मिलता है। और सबसे लास्ट है हमारी मीन राशि। मीन राशि वालों को बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े किसी छोटी कन्या को पहनाने चाहिए, नए कपड़े पीले रंग के। इससे क्या होगा, आपके करियर में, या आपके करियर में कोई बाधा आ रही है, आपका करियर, आप मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो आपको रिजल्ट चाहिए,
तो आप अपने जो आप कार्य कर रहे हैं, जो मतलब कार्य कर रहे हैं लेकिन करियर में ऊंचाई नहीं मिल पा रही है, तो अपने सैलरी से लेके पैसों से एक पीले रंग की फ्रॉक आपको एक छोटी कन्या को देनी है, पहनानी है। ठीक है। और अगर आपके पास अपमार्गी की जड़ हो या स्फटिक की माला हो, उससे आपको जाप करनी है मीन राशि वालों को, वही ओम एम सरस्वती नमः की। और एक चीज और है, इस दिन अगर मीन राशि वाले गुरु जी से मिलने जाते हैं, महाराज जी से मिलने जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो कोशिश करें महाराज जी से कोई पीली वस्तु आपको प्राप्त हुआ आशीर्वाद के रूप में। कोई पीली चीज, चाहे वो पीले अक्षत ही क्यों ना हो, मतलब महाराज जी के पास हो अगर पीले अक्षत हो, चाहे वो पीले अक्षत ही आपको क्यों ना मिले, पर आशीर्वाद के रूप में पीली चीज अगर आपको मिलती है, तो ये समझिएगा कि आपके सारे जितने भी करियर से रिलेटेड या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो दूर होनी होनी है 100%। ठीक है। तो ये था बसंत पंचमी पे। और अगर आपको इसमें किसी को कुछ पूछना है या मेरे से कोई त्रुटि हो तो वो मुझे बता। अगर जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और कोई गुरु नहीं है हमारे, तो क्या जो स्कूल के लौकिक गुरु हैं तो उन्हें भी पैन भेंट कर सकते हैं? हाँ, उन्हें भी, वही मैंने बोला, जिनको वो गुरु मानते हैं हाँ। तो उनको भी हम पैन या भेंट कर सकते हैं। अब जैसे 26 जनवरी इस बार पड़ रही है, बसंत पंचमी छुट्टी है, तो आप उस दिन पीले रंग का रख के, मतलब उनको गुरु को ध्यान में रखते हुए वो पीला पेन आप रख लीजिए कि मैं दे दूंगा अगले दिन। आप ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, ये वैसे भी बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है बसंत पंचमी, और ये खुद ही गुरु का ही दिन है, तो इस संयोग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इस दिन आप पीले रंग की चीजें, केले भी किसी को खिला सकते हैं, कुछ भी पीले रंग की चीज आप कर सकते हैं। बेसन के लड्डू खिला सकते हैं किसी को नॉर्मली, ये कोई राशि से रिलेटेड नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। और हम पीले चावल भी बनाते ही हैं उस दिन, पीले चावल भी खिला के, आपके घर के पास माली हो, ये जो पार्क का माली होता है, या किसी भी को भी व्यक्ति को आप खिला सकते हैं, इसका भी बहुत लाभ मिलेगा। पीले रंग का महत्व होता है आज के उसके दिन। और उस दिन तो बहुत चीजों का संयोग एक साथ बन रहा है, गुरु का दिन ही है उस दिन, बृहस्पतिवार है, तो कई सारी चीजें एक साथ ही बैठ रही हैं उस दिन। हाँ, ये मौसी 2-3 हाथ हैं।